मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो। अब यहाँ जो सूक्ष्म स्तर की बात है समझने की, कि इसको इसी लाइन को, इसी वाक्य को गौर से पढ़ना है कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर सबूत दो। साधारणतः हम क्या करते हैं कि या तो हमें ये ज्ञान की बातें अगर अच्छी लगी तो हम जल्दी जल्दी दूसरों को बताते हैं और सोचते हैं कि अरे हमसे ज्यादा तो उसको जरूरत है। कई बार हमारे ये निज अनुभव हम अपने लौकिक जीवन में देखते हैं कि हमें कहीं से कोई बात सुनने में अच्छी लगी, कोई अच्छी बात जानने को मिली तो हम कहते हैं अरे हमसे ज्यादा उसको जरूरत है, उसको बताते हैं। लेकिन ये काम नहीं करता है। वास्तविकता तो यही है कि आप किसी को भी कोई अच्छी बात लगी, अरे उसको भी जरा इसके बारे में बताते हैं, अरे उसको भी बोलते हैं कि जरा ये आएगा, ओम शांति में जुड़ेगा, ज्ञान लेगा। आपको अच्छी लगी तो यहाँ बाबा बार बार बतला रहे हैं, जो बहुत ध्यान देने की बात है कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, अपने जीवन में उसको अनुसरण करना है, पूरी तरह से जीवन को बदल लेना है। आपके बदलाव का अंतर देख करके जब सामने वाला विचलित हो जाए कि ये इतना कैसे बदल गए, इनमें इतना जबरदस्त अंतर कैसे आ गया, आपके बदलाव को देखकर, आपके अंतर को देखकर जब वो विचलित होंगे तो उनके अंदर बदलाव के लिए जो आकर्षण आएगा और आपकी पवित्रता, और अगर आप ज्ञान को अच्छे से धारण करेंगे तो आपकी पवित्रता, आपका समर्पण भाव, आपका ज्ञान स्वाभाविक रूप से न केवल बोलने से, आपके चलन से, आपके चेहरे से, सब चीज से झलकेगा। तो दूसरी आत्माएं जो प्यासी हैं उनके ऊपर वो छींटे पड़ने लगेंगे तो वो खुद ब खुद आकर्षित होने लगेंगे, चुंबक की तरफ, लोहे की तरह आकर्षित होने लगेंगे। वो अपने आप आएंगे, या अगर उसके बाद हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अगर उनको तरफ आप बोलते हैं और उसका असर बहुत गहरा होगा, आत्मा से निकली हुई आवाज आत्मा तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पंक्ति को ध्यान देने की है कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसे अपने जीवन में धारण करेंगे, तब हम किसी दूसरों को ऐसा आप समान बनाएंगे। यही सबूत होगा। जब हम दूसरों को, दूसरे हमारी की ओर आकर्षित होते हैं और हम भी उनको बाबा की राह में, ज्ञान में, आध्यात्म के बारे में जागरूक कर पाते हैं, उनकी जीवन में बदलाव ला पाते हैं, तब वो होगा सबूत देना। तो बाबा कहते हैं ये जो सबूत है, इसको देने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो ध्यान देने की है, वो इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि
छोटी सी कोई नदी तालाब जैसा हो, उसमें सब छटपटा रहे हो निकलने के लिए और डूबने जैसी स्थिति है, वैसे में अगर कुछ मिला और हम बाहर निकलने के लिए कुछ हमें कोई पेड़ का टहनी या कुछ उस तरह का कुछ मिला जिसे हम पकड़ के खींचने की कोशिश करें और निकलने लगे, तो खुद पहले निकल के किनारे पर आना है, खड़े होना है, अपने पैर जमा लेने हैं, तब दूसरों को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना है। हम लौकिक जीवन में अपने रोज दिनचर्या में क्या करते हैं, हमें कुछ टहनी टाइप की मिली, लगा हाँ इसको पकड़ने से हम बाहर आ सकते हैं, उसको अभी ठीक से खुद पकड़ा नहीं और दूसरों को बोलने लगते हैं चलो चलो ये भी पकड़ो ये भी पकड़ो, 4 लोगों का वजन पड़ता है और वो टहनी ही खत्म हो जाती है, टूट जाती है, छूट जाती है, हमारा ही हाथ फिसल जाता है क्योंकि हमने दूसरे हाथ से 4 लोगों को पकड़ लिया। तो ये नहीं करना है, इसको समझना है कि पहले कुछ भी अच्छी बातें लगी, कुछ भी ज्ञान समझ में आया, उसको अपने जीवन में पूरी तरह से अनुसरण करना है, पूरी तरह से उसको ऐसा अनुसरण करना है, इतना उसमें रम जाना है कि उस अंतर को देख करके सामने वाले को पूछने पर मजबूर हो जाए कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, और तब उसका जब उत्तर मिलेगा तो उसके अंदर भी उस राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। यही इस आज की मुरली में और भी बहुत सारे बिंदुएं हैं, लेकिन इस बिंदु पर पढ़ाई के लिए भी बाबा वही कहते हैं कि जो पढ़ाई को पढ़ेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज जो होते हैं, लौकिक स्कूल कॉलेज जो हम जाते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ नहीं पढ़ते, उनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं होता है, बस आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे इस ज्ञान में भी मिलते हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर आप नए ज्ञान में आ रहे हैं या फिर आप भी एवरेज बच्चे हैं, तो फिर उनकी तरफ मत देखिए जो पढ़ाई में नहीं ध्यान दे रहे हैं, खाली फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ नियम है, आना है, रोज स्कूल आना है, आ गए, वो भी रोज नहीं आ रहे हैं, कई दिन पर एक दिन आ जाते हैं, वैसे आ रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दीजिए, वो धीरे धीरे छूट जाएंगे, उनका पद खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे, पढ़ाई करेंगे, और हम देखते हैं कि जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मम्मा और बाबा तो उनकी प्रशंसा करते ही, उनके लिए वाह वाह कहते ही हैं, और अनन्य बहुत सारे बच्चे भी वाह वाह करते हैं, तो उनको थोड़ा विशेष लाड प्यार मिलने लगता है कि अरे ये बहुत अच्छा बोलते हैं, ये बहुत अच्छा करते हैं, तो उनको जो ये विशेष लाड प्यार मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को अच्छे से धारण किया है, वो खुद खूब अच्छे मन लगाकर पढ़ाई पढ़ रहे हैं और आगे भी पुरुषार्थ निरंतर कर रहे हैं, इसलिए वो ऊपर उठ रहे हैं, वो पद के लिए अपना मर्तबा जो बोलते हैं बाबा, पद जो हुआ ओहदा को निश्चित कर रहे हैं, तो उनको वर्तमान प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। तो वो जो प्रत्यक्ष फल मिल रहा है, हम उसे देखकर खुश होते हैं, अच्छा ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें भी वही करना है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते, हम भी पुरुषार्थ करेंगे, हम भी पढ़ाई पढ़ेंगे, हम भी पढ़ाई में मन लगाएंगे, तो हमें भी ऊंचा पद मिलेगा भविष्य में भी और वर्तमान प्रत्यक्ष फल भी। इसके बाद थोड़ी सी एक बात जो बाबा ने कही कि जो ज्ञान में चलते हैं, तो ज्ञान में हम बहुत सी आत्माएं हैं जो उम्र पूछती हैं कि आप कितने साल से हैं, आप कितने साल से हैं, यहाँ कितने साल से जुड़े हैं ये ज्यादा महत्व नहीं रखता, पढ़ाई कितनी अच्छी रीति करते हैं, कितने मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कोई साल भर में भी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाता है और कोई 1-2 महीने में ही पूरा पढ़ाई पूरा कर लेता है। तो वो अगर उस तरह से देखें तो 2 महीने के हिसाब से वो 1 साल में 6 वर्ष से का पढ़ाई, जैसे 1 क्लास से वो 6 क्लास में पहुंच जाएगा, अगर वो 2-2 महीने में कोर्स एक साल की सिलेबस कंप्लीट करता जाए, तो वैसे ही इस अलौकिक ज्ञान का, इस अलौकिक पढ़ाई का है, जितना ज्यादा मंथन करते जाएंगे, बाबा की याद में डूबकर हर काम करते जाएंगे, ज्ञान के सागर में गोते लगाएंगे, तो अब
समय फिर मायने नहीं रखता। लौकिक उम्र, देखने में कोई बच्चा हो कोई बूढ़ा हो, बाबा तो कह रहे हैं कि सारी आत्माएं वानप्रस्थ अवस्था में, इसलिए लौकिक उम्र नहीं देखनी। कह रही है तो बहुत छोटा बच्चा है, ये तो अभी कम उम्र का है, इसको ये क्या समझाएगा। ये महत्व नहीं रखता है। ये महत्व रखता है कि ज्ञान को कितने अच्छे से धारण कर रहे हैं, कितनी मजे से उसको ज्ञान के सागर में गोते लगा रहे हैं और खुशी के सागर, सुख के सागर में का आनंद ले रहे हैं। और भी ऐसी बहुत सारी बातें मुरली में बाबा कहते रहते हैं। आज भी बहुत सारी युक्तियां बतलाए हैं और अंत में जो बाबा वरदान देते हुए कहते हैं कि कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले त्रिकालदर्शी भव। और आज के वरदान की जो बहुत मीठी जो लाइन है, जो वाक्य बाबा बताते हैं, वो इस निमित्त को लगी कि जो त्रिकालदर्शी बच्चे हैं वे, उन्हें निश्चय रहता है कि ये समय जो है ये कल्याणकारी समय है और बाबा जो परमपिता परमात्मा शिव है वो हमारे कल्याणकारी हैं और हम जो हैं, हम जो निमित्त बन रहे हैं वो विश्व के कल्याणकारी हैं। बाबा हमारे कल्याणकारी है और हम विश्व के कल्याणकारी हैं, तो हमारा कल्याण हो नहीं सकता। अच्छा, आज की मुरली से ढेर सारा माखन में से ये थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति।